Hello guys, welcome to highlights of Aapsi Baatcheet. Enjoy ABC clips. Stay tuned. Welcome to Aapsi Baatcheet Clips. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे था कि हायर स्टडीज़ के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि या तो एकदम स्टार्टिंग में मतलब जैसे कि फोर्थ ईयर खत्म होने वाला है उससे पहले ही तैयारी चालू कर देते हैं कि भाई अब लगातार ही मतलब कि एक बार हायर स्टडीज़ करके निकलते हैं। बहुत लोग होता है कि 2-3 साल का ईयर अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। अगर आपको एमबीए वगैरह करना है तो उसमें आपको बहुत मतलब फ़ायदा होता है, राइट? ये मतलब कुछ एक्सपीरियंस है तो आपके पोर्टफोलियोज में मतलब आपको एडवांटेज मिलती है। तो अब मैं दोनों चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा कि एक एमएस होता है और एक एमबीए होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, एमटेक वगैरह भी होते हैं बट ये दोनों पे बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि वही है कि पेरेंट्स को पता है कि भाई एमबीए कर लेगा तो भाई जॉब ज़्यादा मिलेगी, एमएस कर लेगा तो भी जॉब ज़्यादा मिलेगा। तो एक तो घर वाला एंगल होता है और एक अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, राइट? कि मतलब कि मेरे को एमबीए करना है क्योंकि मेरे को बिजनेस का थोड़ा आइडिया, मेरे को बिजनेस पसंद है इन जनरल, कि मतलब ये नंबर्स गेम मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मतलब कोडिंग। और एमएस इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मतलब बहुत इन डेप्थ पसंद है, आपको जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ही आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, राइट? तो आप मतलब उसका मास्टर्स बनना चाहते हो तो आप एमएस करते हो। तो मैं दोनों चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको गैप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और कब से मतलब मान लीजिए आप गैप ले भी रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं तो कब से आपको तैयारी चालू कर देना चाहिए, मतलब कि एकदम मतलब फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं, बट हाँ कि भाई सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ गए तो 5 साल तक का आपका चाहे जीआरई का आपका कोर्स, वो सेट का आपका मार्क्स आपका वैलिड रहता है, तो आप मतलब कब से चालू कर सकते हैं वगैरह जीआरई वगैरह का, तो उसके ऊपर आप थोड़ा इंसाइट दीजिए। तो गैप ईयर एज़ इन तू जॉब एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, राइट? हाँ, मतलब 2 साल का या 5 साल का अपना जॉब एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद फिर पढ़ाई चालू की। जॉब एक्सपीरियंस, हाँ। सो अगेन सारे रीजंस हो सकते हैं कोई एमएस या एमबीए करने के लिए। तो आई थिंक एमबीए जो भी करता है वो प्रेफर करते ही है, अनलेस हाँ तुम इंडिया में एमबीए कर रहे हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस है, तुम डायरेक्ट चले जाओ या फिर हम्म, 2-3 साल जॉब एक्सपीरियंस करो। हम्म, एंड एज फार एज आई नो, एक थोड़ा एक नॉट एग्जैक्ट कोटा बट एक अलग एक वो रहता है दोनों का, कि हम कोई भी अगर कॉलेज हो आईएम्स वगैरह, उनका एक ये रहता है कि हमें इतने लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, इतने लोग चाहिए जो डायरेक्ट फ्रेशर्स हो, कॉलेज से आ रहे हम्म, हो। हम्म, So you're not exactly competing with the other kind of people. So हम्म, here the question comes कि तुम्हें क्यों करना है एमबीए? अगर तुम्हें जॉब के लिए ही करना है, तुम्हारे यही गोल है कि मुझे जॉब ही चाहिए, हम्म, तो फिर मेक सेंस कि तुम डायरेक्ट कर लो। हम्म, तुम्हारे बीटेक के बाद या जो भी तुम्हारा कोर्स है उसके बाद डायरेक्ट एमबीए कर लो। दैट इज नॉट अ बैड ऑप्शन बिकॉज जल्दी तुम्हें वैसी जॉब मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए, जल्दी तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा बेसिकली 2 साल राइट, राइट, पूरा हाँ, ग्राफ। हम्म, बट अगर तुम्हारा कोई और रीजन है, जैसे मेरा पर्सनली है कि वही एक्सपीरियंस वाला, कि मुझे इंडस्ट्रीज के बारे में एक्चुअली जानना है। हम्म, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैं एमबीए से ज्यादा गेन कर पाऊंगा एज अ कोर्स इफ आई ऑलरेडी हैव दैट 2 years ऑफ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, बिकॉज आई नो कि ऐसी चीजें चलती है। फिर हम्म, मैं एमबीए करूंगा तो एक ज्यादा मुझे आइडिया होगा कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे मैनेज करनी चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो क्यों, क्यों किस चीज बोला की जा बात रहा चल है? रही हाँ, है, क्यों बोल रहे हैं। हम्म, हाँ, राइट, प्लस वहां पे जो दोस्त मिलेंगे वगैरह। तो मेरा पर्पस वो है। व्हेन इट कम्स टू एमएस, आई डोंट थिंक उनको जॉब एक्सपीरियंस से कोई फर्क पड़ता है, ओके, ऑनेस्टली। हम्म, The only reason to do have job experience if you are going for an MS is बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती है जिनको फर्क पड़ता है, बट मोस्टली नहीं पड़ता। बट हम्म, अदरवाइज ओनली द ओनली टू रीजंस पॉसिबल है कि तुम्हें बस इंटरेस्ट हो यार, कि सब लोग प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, मुझे भी हम्म, एटलीस्ट बाहर जाने से पहले 1.5-2 साल तो ये लाइफ जीव की, मतलब इंजीनियरिंग इतना किया है, हाँ, बीटेक हाँ, किया, तो यूज करूँ उसको 2 साल। हाँ, हाँ, सब दो एक फैड टाइप हो गया, इट्स ऑल्सो नॉट राइट, रॉन्ग, मतलब क्यों नहीं, मतलब इतना मेहनत किया है तो एक 1.5-2 साल लेके हम्म, एंजॉय इट ऑल्सो। फेयर इनफ, एंजॉय यार, मतलब डिपेंड्स ऑन, हाँ, हाँ। ठीक है, कुछ लोग एंजॉय नहीं कर पाते उसको, बट हाँ। हाँ, एंड दूसरा रीजन कैन बी जस्ट अगेन यू वांट दैट एक्सपीरियंस बिफोर यू टेक द नेक्स्ट स्टेप। इट गिव्स राइट, यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव आल्सो कि तुम्हें एक्चुअली वो चीज इंडस्ट्री में रहना या नहीं रहना। नहीं रहना, राइट, हम्म, तुम्हें लेट्स से एमबीए करना है तो तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं एमबीए जिनके पास है वो, तो तुम्हें एक्चुअली वो करना है या नहीं करना। तो एक अभी तो फायदा तो होता है जॉब। हाँ, एमबीए के बाद तो एक तो आपका सैलरी हाइक हो जाता है और दूसरा है कि प्रेफरेबली कंपनीज ज़्यादातर आपका बीटेक जो सीएससी बैकग्राउंड से और एमबीए किया हुआ हो तो उसका दोनों का आइडिया रहता है कि टेक कैसे काम करता है और फिर मैनेज कैसे करना है। तो ऐसे मैनेजर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है कंपनी की, मतलब कि तुम टेक भी देख लोगे, मतलब कोई चूना लगा के नहीं जा पाएगा बेसिकली, तो तुम टेक वाला भी बात कर लोगे उससे
जो काम कर रहा है तुम्हारे अंदर और तुम मैनेज कर रहे हो। जैसे काफी स्पेसिफिक रोल्स है, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, वैसे टेक रिलेटेड हो गया, तो उनको डेफिनेटली तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है. सो या दैट कुड बी वन रीजन. बाकी हाँ आई बिलीव कि तुम इट इज मोर टू डू विद योर पर्सनालिटी कि तुम्हें एमबीए करना चाहिए या नहीं. टेक में भी रह के अगर तुमने जेन्युइनली तुम्हें टेक वाले बंदे हो ना, तो फिर काफी लोग टेक में ही फोड़ के इट्स एक्चुअली इजियर टू गेट अ हाई पेइंग जॉब देन एमबीए में पूरा पहले कैट क्रैक करो, फिर इंटरव्यूज क्रैक करो, फिर वो कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करो. कंपेयर टू टेक में ही तुम अपना जेन्युइन काम पे ज्यादा वो रहता है कि तुम जेन्युइनली तुम्हें टेक पसंद है, तुम समझते हो वगैरह. तो आप ये दोनों के बारे में बताइए, क्योंकि आप एमबीए का तैयारी कर रहे हैं, राइट? और जहाँ तक मेरे को जहाँ तक पता है कि मतलब आपके जो मतलब ये दोस्त वगैरह हैं वो एमएस का तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो आपको दोनों का आइडिया होगा अच्छा खासा कि मतलब कैसे क्या चल रहा है. तो मेरे को थोड़ा सा दोनों में इंसाइट दीजिए कि मतलब कैसे एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, और मतलब वही जैसे मैम ने अभी बात की कि जीआरई का 5 साल का आपका वैलिड रहता है, राइट? तो उसके जो टर्म्स होते हैं कि कब तक वैलिड रहता है और कब से आपको चालू कर देना चाहिए अपना तैयारी. ये 3 क्वेश्चन का आप बताइए इंसाइट्स. सो थोड़ा बैकग्राउंड. 2 एग्जाम्स होते हैं, जीआरई और जीमैट. ठीक है. ट्रेडिशनली क्या होता था, जीआरई ऐसे सॉरी जीमैट सारे एमबीए कोर्सेज जो है वो जीमैट लेते थे, और जीआरई जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए तुम्हारे, फिर आपसे काफी सारे अलग कोर्सेज होते हैं वो जीआरई लेते थे. पर अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है पिछले 6-7 साल में या 4-5 साल में कि एमबीए कॉलेज में जीआरई को प्रेफरेंस थोड़ा देने लगे हैं. वो लेने भी लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करने लगे हैं, और थोड़ा प्रेफरेंस भी देने लगे जीआरई को. एंड थोड़ा सा इसमें भी ट्रेंड चेंज हुआ है स्पेशली कोविड की वजह से कि जीआरई जीमैट देखते ही नहीं है, वो लोग तुम्हारी बाकी प्रोफाइल को ज्यादा भाव देते हैं. तो अगेन कंप्लीटली कॉलेज पर डिपेंड करता है कि जीआरई को शायद कोई देखे ही ना. कुछ लोग तो लिख देते हैं कि यू मे सबमिट योर जीआरई स्कोर बट वी वोंट सी इट ओनली, वी वोंट कंसिडर इट. कुछ लोग बोलते हैं कि यू कैन सबमिट इट, वी वोंट गिव इट दैट प्रेफरेंस. एंड कुछ कॉलेज होता है उनका क्लियर होता है कि हाँ अच्छा खासा वेटेज है जीआरई का तुम्हारे एप्लीकेशन में. तो बट हाँ, देने का फायदा तो डेफिनेटली है. तो मैं अपनी बात करूँ, मैंने जीआरई दिया है. 340 का एग्जाम होता है, तो मेरे 337 आए थे. तो मैंने 2022 जो समर है, मतलब बेसिकली मेरा जो सेकेंड ईयर होता है उसके बाद जो समर होती है, उसमें मैंने एक छोटा सा क्रैश कोर्स लिया था मेरे अहमदाबाद की लोकल कोचिंग में, जो काफी अच्छा, मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ गिविंग मी अ पाथ कि दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो. बट मुझे लगा था मैं उसी साल दे दूंगा 2020 में जीआरई, बट वो कॉलेज आते हो तो 100 डिफरेंट थिंग्स कम अप. तुम्हारा क्लब का काम हो गया, या फिर तुम्हारा एकेडमिक्स हो गया. हर वीआईटी में तुझे पता है कैट 1 होता है, कैट 2 होता है, फैट होता है, कुछ कुछ आते ही रहता है. कुछ इवेंट्स आ गए, तो वो मोमेंटम कभी बना ही नहीं. तो फाइनली जब मेरा प्लेसमेंट लकीली थोड़ा जल्दी हो गया, तो अब मैंने कहा कि नहीं, अब जीआरई पे फोकस करना है. तो 2-3 महीना प्रॉपर मेहनत किया. रोज 9 बजे, जिनको नहीं पता वीआईटी में 9 बजे तुम्हें बंद कर देते हैं, बट लाइब्रेरी तुम जा सकते हो फिर भी. तो मैं लाइब्रेरी रोज चला जाता था. तो अगेन एक वो एक कमिटमेंट जैसा हो जाता है कि मैं अपने रूममेट्स को बता रहा हूँ आज से मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, तो तुम्हें खुद लगता है यार अभी उनको भी लग रहा है इतनी मेहनत कर रहा है, तो तुम्हें खुद से भी लगेगा हाँ. अगेन कम्स टू शेयरिंग व्हाट यू आर डूइंग. तो वो सब करता. तो जीआरई वैसे दिया. फिर देख अभी क्या प्लान है, मुझे 1.5 करना ही है. जब मैंने ओरिजिनली चालू किया था ये जीआरई देने का प्रोसेस या सोचने का कि मुझे जीआरई देना, तब मेरा प्लान था मैं एमएस करूंगा. ओरिजिनल प्लान ये था कि उस टाइम पूरा कोडिंग में ज्यादा घुस रहा था. ये सब जस्ट कॉलेज गया था सेकेंड ईयर के एंड में, तो ऐसा था कि अच्छा ये सब भी होता है. कोर्सेरा पे थोड़े बहुत कोर्सेज किए थे, देख रहा था स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ये सब चल रहा है. तो इंट्रीगिंग लगता है वो सब कि यार ऐसे बेस्ट प्रोफेसर से एकदम जहाँ पे टेक जेन्युइनली जो रिसर्च चल रही है जहाँ पे वहाँ पे करना है. जो अभी भी इज नॉट गेट दैट इज क्लोज टू मी, बट अब मेरा इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स एन एमबीए बिकॉज आई हैव दैट कि मुझे खुद का इवेंचुअली कुछ बिल्ड करना है जहाँ पे टेक तो यार अब ऐसा हो गया कि खुद से तुम सीख सकते हो एक पॉइंट के बाद, जब एक तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन बन जाए. बट वो पीपल मैनेजमेंट, वो जो उस दुनिया की बातें, अब आई थिंक इंक्लिनेशन के उसमें घुसना है. So, it's a mini version of Aapsi Baatcheet. You can enjoy these mini episodes and subscribe for more such videos. See you in the next one.
बाय।